न्यूयॉर्क की चमचमाती इमारतों के बीच जहां अरबों डॉलर के सौदे चुपचाप तय होते हैं, वहीं एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने वॉल स्ट्रीट की नींव तक हिलाकर रख दी है। लॉर्ना हजदीनी, एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ कॉर्पोरेट सफलता और पावर का प्रतीक था, अचानक एक ऐसे विवाद का केंद्र बन चुकी है जिसने सत्ता, संबंध और सच्चाई तीनों पर कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। जेपी मॉर्गन चेस के एक पूर्व कर्मचारी का दावा है कि जिस महिला बॉस के साथ वो काम कर रहा था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है, जहां हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है और सबूतों की कमी की बात भी कही जा रही है। तो आखिर कौन है ये सीनियर महिला बॉस? क्या है उनके ऊपर लगे चौंकाने वाले आरोप? और सच आखिर है क्या, आरोप या इनकार? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है लॉर्ना हजदीनी। 37 साल की लॉर्ना हजदीनी अमेरिका के बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ ही लिवरेज्ड फाइनेंस डिवीजन में काम करती है। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की है और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन किया है। करियर की शुरुआत उन्होंने मेडिकल डायरेक्टर के ऑफिस में इंटर्नशिप से की थी, फिर ग्लेजर कैपिटल मैनेजमेंट और टूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसी संस्थानों में भी काम किया है। 2011 में उन्होंने जेपी मॉर्गन में एक एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था और करीब 10 साल में प्रमोशन पाकर 2021 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई और आज उनका नाम बड़े कॉर्पोरेट सौदे, प्राइवेट इक्विटी, टेक्नोलॉजी और रिटेल क्लाइंट्स के लिए फाइनेंसिंग और एडवाइजरी से जुड़ा हुआ है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सालाना सैलरी $2 लाख यानी कि करीब 1.6 और 1.7 करोड़ के आसपास है, जिसमें बोनस और स्टॉक इंसेंटिव भी शामिल है। इसके अलावा वो माइंड मैटर्स नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था से भी जुड़ी हुई हैं, जहां वो वंचित बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही शादी को लेकर और ना ही रिलेशनशिप को लेकर। विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई? 27 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया। शुरुआत में यह शिकायत जॉन डो नाम से की गई थी, लेकिन बाद में सामने आया कि शिकायतकर्ता का नाम चिरायू राणा है, एक साउथ एशियन प्रोफेशनल जो उसी बैंक में काम करता था। उसने दावा किया कि 2024 के दौरान जब वो लॉर्ना के साथ काम कर रहा था, तब उसे लगातार मानसिक, नस्लीय और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उसने मई 2025 में बैंक के एचआर को लिखित शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें उसने पूरी घटना का ब्यौरा दिया था। आरोप क्या है? चिरायू राणा के आरोप बेहद गंभीर हैं और चौंकाने वाले भी हैं। उनका कहना है कि लॉर्ना हजदीनी ने उसे बार बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर किया, उसे सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया। उसने ये भी आरोप लगाया कि लॉर्ना उसे ब्राउन बॉय इंडियन कहकर बुलाती थी, जो साफ तौर पर नस्लीय टिप्पणी है। और इतना ही नहीं, उसे नशीली दवा देने का भी आरोप लगाया गया है ताकि वो रिलेशनशिप के दौरान परफॉर्मेंस सही कर सके। शिकायत में यह भी कहा गया है कि लॉर्ना कई बार खुद उसके घर आती थी और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करती थी। जब वो इस चीज से इनकार करता था तो उसे और उसकी पत्नी को धमकाया गया, करियर खत्म करने की बात कही गई और मानसिक दबाव बनाया गया। अब इन आरोपों के सामने आते ही पूरी कॉर्पोरेट दुनिया में सनसनी फैल गई है। क्या आरोपों में गड़बड़ी भी है? लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। जांच और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे पॉइंट्स सामने आए हैं जो आरोपों को कमजोर करते हैं। जैसे चिरायू राणा ने दावा किया कि लॉर्ना उसके बोनस को कंट्रोल करती थी, लेकिन असल में वो सीधे उन्हें रिपोर्ट ही नहीं करता था। दोनों एक ही टीम में थे, लेकिन अलग अलग मैनेजर्स के तहत काम कर रहे थे। यानी इस एक बड़े दावे के गलत होने से पूरे केस की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। लॉर्ना और बैंक का जवाब भी आपको बता देते हैं। लॉर्ना हजदीनी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया है, जिस जगह की बात की जा रही है वहां वो कभी गई ही नहीं। तो वहीं जेपी मॉर्गन चेस की तरफ से भी ऑफिशियल बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि एचआर और इन हाउस लीगल टीम ने पूरी जांच की, फोन रिकॉर्ड्स और ईमेल्स तक चेक किए गए, लेकिन जांच में आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बैंक का दावा है कि जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष की गई है। अब इस केस में वर्तमान स्थिति क्या है?
अब आपको बता दें कि इस केस में अभी तक कोई भी ट्रायल डेट तय नहीं हुई है। कोर्ट की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, यानी कि फिलहाल ये मामला पूरी तरीके से आरोप बनाम इनकार की स्थिति में है, जहां एक तरफ गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ सबूतों की कमी और विरोधाभास भी सामने आ रहा है। अब असली सच वही होता है जो सबूतों और कोर्ट के फैसले से सामने आता है, और तब तक हर खबर को समझदारी से देखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।